जुजुत्सु काइसेन इज एट इट्स पीक सिनेमा। गेगे कोई हरा नशा करके मांगा पैनल्स लिख रहा है। मेरे को प्यारा चरस। भाई इतना कैसे कोई एक विलन को स्ट्रांग बना सकता है। हमें जब लगता है कि सुगना को अब पेला जा सकता है तब वापस से गेगे कुछ नया टेक्निक ला देता है और सिर्फ यही नहीं, एड में लिख देता है कि अब कोई नहीं बचेगा, सब के सब पेले जाएंगे। आई एम नॉट किडिंग गाइस, आप लोग ही पढ़ लो एडिटर्स नोट में क्या लिखा है। द फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ रोर फोर्थ। भाई जब एडिटर ही ऐसा लिखेगा तब हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सब कुछ छोड़िए, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि किस तरह से गोजो ने खुद के रिवर्स कर्स टेक्निक को एक नए लेवल पर लेकर गया था जब उसे कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैश से हिट किया गया था। उसने ब्लैक फ्लैश के एनर्जी को यूटिलाइज किया एंड री अवेकेंड हिज ओन रिवर्स कर्स टेक्निक। लेकिन गोजो और सुकना के आरसीटी में डिफरेंस ये था कि दोनों को ही अपना अपना कर्स टेक्निक अपने ब्रेन के अलग अलग एरिया से कंट्रोल कर रहे थे। जीजे के चैप्टर 258 द डिसाइसिव बैटल इन द इनहैबिटेड डीमन इन्फेस्टेड शिंजुकू। जिस तरह से गोजो ने अपने टेक्निक को रिवाइव किया था उसी तरह से रियोमेन सुकना भी सीवर्ड हैंड को रीजनरेट कर सकता है और जुजुत्सु हाई को क्रश कर सकता है। ये अकेला स्टेटमेंट ही गूज़बम्प देने के लिए काफ़ी है। इसके बाद लिखा गया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो 7 ब्लैक फ्लैश यूजी ने सुकना पर अटैक किया था वो डायरेक्टली जाकर बाउंड्री लाइन पर हिट करेगा, जो कि सुकना और मेगुमी के सोल को अलग करता है। एंड इफ़ द अटैक्स आर एट द पॉइंट, सुकना का जो होप्स था कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस से रिवाइव कर ले वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ इतना इंटरेस्टिंग बात चल रहा होता है और अचानक से बीच में मिगेल लॉरे को बोलता है कि जल्दी वहां से हटो। ठीक है चलो, तुमने अच्छा फाइट किया, तुम अपने आर्ट के मास्टर हो। लॉरे बोलता है कि हेवन वॉज स्टिल क्लोजर। तभी हम देखते हैं कि सुकना यूज़ करता है उसका डोमेन मैलेवलेंट श्राइन, लेकिन इसका डोमेन थोड़ा अलग दिख रहा होता है। ऐसा लगता है कि इसने अपना डोमेन और मेगुमी फुशिगोरा का चिमेरा गार्डन डोमेन दोनों को मिक्स कर दिया है। लेकिन एट द एंड ही यूजेज हिज डोमेन द स्पार्क्स ऑफ डार्क ट्रैवल टू इट्स किंग। सुकना ने अपने डोमेन यूज़ करने के लिए कुछ हैंड्स को चेंज किए और अपने अनएफेक्टेड ब्रेन के हिस्से यूज़ करके अलॉन्ग साइड एम्प्लॉयड हिज कर्स टेक्निक इन हिज बैरियर टेक्निक। जो बोलो भाई, सुकना है तो होशियार, कुछ ना तो कुछ करके वो अटैक कर ही देता है, क्योंकि आगे और भी ऐसे चीज़ें होने वाली है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। Amidst a maelstrom of uncertainties and impromptu binding wars, Ryumen Sukuna rush of Black Flash allowed his malevolent shine to burst for one more time with no loss in range or output. Which means यूजी के ब्लैक फ्लैश ने सुकना के मेलेवलेंट शाइन को ट्रिगर कर दिया, जिसकी हेल्प से सुकना वापस से यूज़ कर पा रहा है मेलेवलेंट शाइन को, वो भी बिना किसी सेटबैक्स के। अपने फुल पोटेंशियल एंड रेंज से उसका मेलेवलेंट शाइन काम कर रहा है। इसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन और ब्लैक फ्लैश में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे फाइट में रिवर्स कर्स टेक्निक कितना इम्पोर्टेंट होता है एंड एंटी डोमेन कितना यूज़फुल होता है। सेम चीज़ हकारी भी बोलता है और माकी कहती कि डूड, मेरे केस में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चोजो बोलता है कि यूजी और मैं आरसीटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद चोजो आयरी यूटा और हकारी से क्वेश्चन पूछता है कि हाउ यू कंपेंसेट फॉर योर ब्लड लॉस्ट, जिस पर हकारी बोलता है देख भाई, मैं तो ऑटो पायलट पर रहता हूँ तो मुझसे तो ना पूछ। यूटा बोलता है कि मैं तो इंस्टिंक्ट पर जाता हूँ एंड आयरी बोलती है कि आई कन्वर्ट माई कर्स एनर्जी इनटू ब्लड। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक जो है वो काफ़ी लोगों से होता ही नहीं है, और जिन लोगों से होता है वो दूसरों पर यूज़ नहीं कर सकते, और जो लोग दूसरों पर यूज़ कर सकते हैं वो काफ़ी लिमिटेड ही है। इसका वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीज़न ये है कि द पर्सन हु इज़ गेटिंग ट्रीटेड उसका बॉडी आरसीटी को रिजेक्ट कर देता है। एक और कंडीशन होता है कि समटाइम जो हील कर रहा है वही प्रोसेस को रिजेक्ट कर देता है, और जो हील हो रहा है वो इस प्रोसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है।
इसी वजह से आरसीटी को दूसरे के ऊपर यूज़ करना उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है, लेकिन स्टिल यूटा एंड आयरी आर एबल टू डू इट। तभी चोजो बोलता है कि उसका बॉडी जो है वो कर्स एनर्जी को ही ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण उसका ब्लड बॉडी से लॉस ही नहीं होता है। उसके बाद बोलता है कि अगर यूजी उसके भाई को एब्जॉर्ब कर लेता है तब उसका बॉडी कैपेबल हो जाएगा आरसीटी के लिए, अलॉन्ग विथ सम कर्स टेक्निक। आवर बॉडी अलाउज अस टू कंपेंसेट फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्निक। यानी कि जो मेन फैक्ट है रिवर्स कर्स टेक्निक का, वो इमेंस कर्स एनर्जी है, जो इन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए चोजो बोलता है कि उसको स्विच ट्रेनिंग करना है उसके साथ जिसको रिवर्स कर्स टेक्निक आता हो। एंड यूजी भी लाइक स्विच ट्रेनिंग, ये क्या होता है? तब उयू बोलता है कि उसका टेक्निक जो है वो सिर्फ बॉडी को ही टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है, बल्कि वो सोल को भी स्वैप कर सकता है, जिस बॉडी को वो मार करके रखा। जिसके बाद उयू समझाता है कि उसका कर्स टेक्निक काम कैसे करता है। वो बोलता है कि हम लोग सोल और बॉडी को दो अलग अलग एंटिटी समझते हैं, और बॉडी को बॉक्स समझे और सोल को एक बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स। तब उसका जो टेक्निक है उसके हेल्प से वो बॉक्स के अंदर का सामान को स्वैप कर सकता है, वो भी बिना कि कोई डिस्टर्बेंस के। यानी कि वो बॉक्स के कंटेंट को टेलीपोर्ट कर सकता है बिना बॉक्स खोले। सेम गोज फॉर सोल। वो जो है वो सोल को भी स्वैप कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप साइज, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहता है कि जिस भी पर्सन का सोल स्वैप कर रहा है उसका कंसेंट होना चाहिए। आई मीन कि अगर वो स्वैप कर रहा है तो उसका सोल जो है वो रिजेक्ट ना करे। ऑब्वियसली थोड़ा सा ही कन्फ्यूजिंग लग सकता है, और यूजी को खैर कन्फ्यूजिंग लगा भी था, इसलिए वो बीच में इंटरप्ट भी कर देता है, लेकिन ओयूई शांत करवा देता है। लेकिन फिर भी यूजी बोलता है कि उसने एक ऐसा कर्स स्पिरिट से फाइट किया था जो बॉडी और सोल को मैनिपुलेट करता है। वो पूरा बॉडी का शेप फॉर्म ही बदल देता है। एंड वी नो वो किसका बात कर रहा है, द मदरफकर माहितो, ट्रू विलन। इसको देखकर ऐसा नहीं लगता था? अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। जिसके बाद यूजी का जेन्युइन सवाल था, जो आप सभी लोगों का भी होगा, कि जिन लोगों का सोल स्वैप होगा उन लोगों का बॉडी भी स्ट्रेच नहीं करेगा क्या, जिस शेप का सोल है? अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो मान लो अगर मैं गोजो के सोल को नोबारा से स्वैप कर दूं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोल को बॉडी का शेप से मतलब नहीं है। इट डजेंट मीन कि गोजो वापस आ रहा है। चूतिया बनाया तो उयू वापस है यूजी को समझाता है कि उसके टेक्निक से सोल बिना किसी भी हिंड्रेंस के इजीली स्वैप हो जाता है। कुसाकाबे लिटरली यूजी का बेइज्जती कर देता है, क्योंकि वो पूछता है कि यूजी से कि तुम्हें मालूम है कि इतनी जल्दी कैसे तुम चीज़ें को सीख पा रहे हो? तो यूजी भी लाइक ऑब्वियसली वो मेरा ही टैलेंट है ना। लेकिन कुसाकाबे हमारा है सिंपल लौंडा, वो तुरंत ही बोल देता है कि नहीं यार, ये सुकना के कारण तुम सीख रहे हो। ना कुसाकाबे एक्सप्लेन की कैसे सुकना के कारण यूजी भी स्ट्रांग हो गया है। वो बोलता है कि सिंस सुकना वॉज इनसाइड यूजी, जिसके कारण जो भी टेक्निक सुकना यूज़ करता था और जो भी मूवमेंट्स वो यूज़ करता था वो एक टाइप से ट्रैप हो गया था यूजी के मसल मेमोरी में, जिसके कारण यूजी अब भी उसको यूज़ कर पा रहा है। जितना भी टेक्निक सुकना ने यूजी के बॉडी में रहकर ऑपरेट किया था वो सब यूजी के मसल मेमोरी में स्टोर्ड है, जिसके कारण यूजी इज़ एबल टू डू एक्सट्रीम स्पेशल ग्रेट जुजुत्सु। सेम चीज़ ये लोग भी ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच ट्रेनिंग। फर्स्ट स्वैप जो होगा वो कुसाकाबे और यूजी करेंगे, जिसमें कुसाकाबे जो है वो यूजी को सिंपल डोमेन और कर्स टेक्निक मैनिपुलेशन सिखा देगा, जो हम आने वाले फाइट्स में भी देखेंगे। एक और नया चीज़ हमें मालूम पड़ता है कि सिंपल डोमेन टेक्निक जो है उसको बाइंडिंग वॉल से ट्रैप किया गया है कि उसको शेयर नहीं किया जा सकता है आउटसाइड द न्यू शैडो स्कूल, बट थैंक्स टू मेमी उसने उसका भी इलाज ढूंढ। कुछ भी बोले यार, ये लड़की तो है एक नंबर। जिसके बाद उयूई बोलता है कि एक मंथ में सिर्फ 2 ही बार कोई भी पर्सन अपना सोल स्वैप कर सकता है, तो देख लो भाइयों, अपना अपना पार्टनर सही से सिलेक्ट करना। जिसके बाद वापस फाइट पर आते हैं एंड वी सी कि यूजी यूजेस न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन टू काउंटर द सुकुना's अल्टीमेट डोमेन मेलेवेंट श्राइन। ऑब्वियसली यूजी वॉज लुकिंग फॉर अ लूपहोल इन सुकुना's डोमेन। वो बोलता है कि कहीं ना तो कहीं कोई तो ओपनिंग होगा जिससे मैं इस डोमेन को एंड्यूर कर सकूं, बट सुकना इज़ प्योर डेविल यार। वो इस फाइट में जो कि ऑलमोस्ट 11 आवर्स से हो गया है फिर भी स्लैशेस यूज़ कर रहा है, जो है एट द सेम पावर्स ऑफ शिबुया। जिस एक्सटेंड का पावर स्लैशेस वो शिबुया में यूज़ कर रहा था सेम वो अभी भी यूज़ कर रहा है। भाई ये बंदा क्या है? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों है? सभी को तो मार ही दिया इसने, अब क्या चाहिए इसको? एक तो सुकना हर दूसरा बात पर बाइंडिंग वॉक कर लेता है, जिससे इन सभी का गांड फट जाता है।
उसने बैरियर टेक्निक यूज़ किया था बाय एनवेलपिंग हिज डोमेन इन एन आउटर शेल्ड बैरियर। जो बाइंडिंग वॉस सुकना ने किया था उससे कोई स्केप रूट बचा ही नहीं है, ये लोगों को झेलना ही पड़ेगा सुकना के डोमेन को, जिसके कारण रेंज तो नैरो हुआ ही हुआ, लेकिन डोमेन का काम करने का तरीका भी बदल गया है। Within the materialized landscape, the sure hit effect would activate. But we got to know कि सुकना का जो इस फॉर्म है वो सिर्फ 99 सेकेंड तक ही एंड्योर कर सकता है। डैट मीन्स हमारे हीरोज़ एंड हीरोइंस को सिर्फ 99 सेकेंड्स के लिए ही सुकना के डोमेन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसका डोमेन टूट जाएगा। क्योंकि सुकना जिस स्टेज पे है उस स्टेज पर उसको काफ़ी मुश्किल होगा इतना हाई लेवल का स्पेल को एक्टिवेट रखने के लिए ज़्यादा टाइम तक। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 99 सेकेंड्स। लेकिन वो 99 सेकेंड सुकना के है, वो कुछ भी कर सकता है और कर भी रहा है। ही इज़ यूजिंग स्लैशेस एट अ डिफरेंट लेवल। इनो, यूजी, मागी एंड चोज, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू स्टैंड। लेकिन सुकना भाई सुकना है, उसके स्लैशेस इतने पावरफुल होते हैं कि बोला ही नहीं जा सकता। यूजी का तो अलग ही मरा रहा है भाई। मैं जब मांगा देख रहा था तो मेरा तो यही पहला सवाल निकला, ये क्या है? वाह, क्या गांडू है। भाई यूजी कैसे इतना एंड्यूर कर पा रहा है। जब ये एनिमेट होगा तब देखना यार, उस बेचारे के पैर कट रहा है, हाथ कट रहा है, लेकिन फिर भी डटा हुआ है। वो यही सोच रहा है कि बेंच स्टॉक से सुकना को किसी तरह से हराना है। उसका पूरा चेहरा बॉडी कट चुका है, लेकिन फिर भी वो हील कर रहा है, जैसे तैसे खड़ा हो रहा है। एंड सडनली स्लैश स्टॉप्स। It was at this moment that he knew he fucked up. पहले तो लगा कि 99 सेकेंड्स हो गए और उसका डोमेन टूट गया, इसलिए स्लैशेस बंद हो गए, लेकिन नहीं, सुकना वॉज प्लानिंग समथिंग एल्स। सुकना यूज न्यू फायर टेक्निक, द फर्नेस। उफ, रेस्ट इन पीस एवरीवन, क्योंकि वी नो जब भी उसने फायर टेक्निक यूज़ किया है उससे क्या हुआ है। प्लीज़ सभी लोग 2 मिनट साइलेंस फॉर एवरीवन। एडिटर भी सेम चीज़ लिखता है। नहीं, रेस्ट इन पीस वो नहीं लिखा, लेकिन वो लिखता है कि द फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ रोर फॉर्थ, द चैप्टर एंड एंड कैरेक्टर्स भी एंड। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने गेगे से बात की, वो बोल रहा था कि टेंशन नहीं लेने का, तेरा भाई है अभी जिंदा, वो ऐसे ही सबको नहीं मारने देगा, सबको और ट्रॉमा पहुंचाएगा। तो और ट्रॉमा झेलने के लिए सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो यार कबार के, और कमेंट कर ही दो यार।